बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जो खबर आपके साथ शेयर करने लगा हूं ये है पंजाब से, क्योंकि पंजाब में बड़ी मेहनत से एक ऐसे माफिया को मुसल्लत किया गया है जिसके बारे में जुबान खुश्क हो गई थी, गले खुश्क हो गए थे बता बता के कि ये जो टोला है ये बहुत बड़ा माफिया है इस मुल्क का, और इसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, पाकिस्तान को लूट कर खा लिया है, और कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां पे इनकी जायदादें ना हो। ये सब कुछ रिकॉर्ड पे हैं। खुफिया मीटिंग्स होती थी, ऑन द रिकॉर्ड मीटिंग्स होती थी, ऑफ द रिकॉर्ड होती थी, ये सब कुछ बताया जाता था। ये सिविल सर्वेंट्स को भी बताया जाता था, ये फौजी अफसरों को भी बताया जाता था, फौजी एहलकारों को भी बताया जाता था, जुडिशरी को भी बताया जाता था। बड़े बड़े मुकदमात हुए, बड़ी बड़ी GITs बनी, तहकीकात हुई, सब कुछ हुआ, और उसके बाद फिर मुकदमात चले, और मुकदमात चलने के बाद सजाएं हुई। लेकिन उसके बाद ये सारी की सारी सजाएं, सारी की सारी अदालती निज़ाम को एक साइड पे रखकर और उन्हें आराम से जेल से निकाला गया, और जेल से निकालकर बैरून मुल्क भेजा गया, और फिर बैरून मुल्क से वापस लाके उनको मुसल्लत कर दिया गया। और इलेक्शन 2024 फरवरी का अभी तक मुतनाज़ तरीन इलेक्शन, और उसमें फॉर्म 47 तकसीम किया गया। अब पंजाब सूबा है जी सबसे बड़ा, और वहां पे जो कुछ हो रहा है वो जरा आपके साथ गोश गुजार करें कि वहां पे सड़कों पर एहतजाज हो रहा है, और कोई तबका ऐसा नहीं जो कि मुतासर ना हुआ हो। किसानों का मुआशी कत्लेआम हो चुका, और गंदम के किसानों के साथ जो कुछ किया गया, जो कुछ कॉटन के किसानों के साथ हुआ, वो हमारे सामने है। और ना ही चावल की कीमत, ना ही कपास की कीमत, ना ही गंदम की कीमत, कुछ नहीं मिला। और किसान जो है वो इस वक्त बदहाल हैं, मकरूज हैं, और कर्जों के बोझ तले दब चुके हैं। ये था उनका मुआशी कत्ल। उसके बाद तालीमी इदारे जो हैं, अब तालीमी इदारों को बेचा जा रहा है, और तालीमी इदारों को बेचकर और नए नए कानून लाए जा रहे हैं। अब सरापा एहतजाज हैं किसानों के बाद, उसके बाद तलबा सरापा एहतजाज हुए, और आपको पता है कि उनको फिर किस तरीके से दबाया गया, उनके वालिदैन को दबाया गया, और फिर जर्नलिस्टों पे और बहुत ज़्यादा मुकदमात कायम किए गए, और उनको खौफ व हरास में मुब्तला किया गया। और उसमें ना ख़वातीन जर्नलिस्टों को माफ़ किया गया, ना मेल जर्नलिस्टों को माफ़ किया गया, और अभी भी वो जमानतों पर रिहा हैं। और ये सूरत हाल पंजाब की है। और अब असातिज़ा मैदान में निकले हुए हैं। असातिज़ा कल सरापा एहतजाज थे जी, और मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में उन्होंने एहतजाज किया। ख़वातीन असातिज़ा ने भी, मेरे असातिज़ा ने भी। लेकिन पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल जो हैं वो सब कुछ नहीं दिखाते, और दिखाते हैं तो बहुत कम दिखाते हैं। वो इसलिए कि पंजाब सरकार को बचाना है, और पंजाब सरकार पैसा भी बहुत देती है, मीडिया मालकान को इश्तिहारात की सूरत में देती है, और हमारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको लॉलीपॉप दे दिया है कि जनाब हम आपको देंगे प्लॉट। और ये सब कुछ हो रहा है। तो ज़रा पहले मैं आपको सुनवाता हूँ जी। असातिज़ा का एहतजाज कल सियालकोट में भी हुआ, खानेवाल में भी हुआ, लाहौर में भी हुआ, और मुख्तलिफ शहरों में, डेरा गाजी खान में हुआ, पंजाब भर में ये हुए, क्योंकि पंजाब में तालीमी इदारे बेचे जा रहे हैं, और तालीमी इदारे बेचकर उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और फिर ज़ाहिर है उसके बाद फिर तालीम का क्या होगा, और तालीम के साथ साथ लोगों को, असातिज़ा को बेरोजगार किया जा रहा है। इस सिलसिले में आपको कुछ मनाजिर आपको दिखाता हूँ, और कुछ तकारीर भी असातिज़ा क्या कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर हैं। ये एहतजाज है, और बहुत बड़ा एहतजाज इस वक्त चल रहा है। असातिज़ा भी हैं, ख़वातीन असातिज़ा भी हैं, और मेरे असातिज़ा भी हैं, और बड़े बड़े कल जुलूस निकाले गए, और उनका मुतालबा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं था, बल्कि उनका मुतालबा था कि जनाब तालीम को कम को ना देते, तालीमी इदारों को ना देते। अब जरा एक दूसरे शहर का भी सुनिए जी। नारे लग रहे हैं जी कि माँ तुम्हारी सड़कों पर, बाप तुम्हारा सड़कों पर,
بچے تمہارے سڑکوں پر، بہنیں تمہاری سڑکوں پر. یہ اس وقت کی پنجاب کی صورتحال ہے جناب. مزید سنیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پنجاب کی ریلیاں ہیں، مختلف نکلی ہوئی ہیں، اور یہ پنجاب کی صورتحال ہے. جبکہ ایک اور سنیے جی، یہ مختلف شہروں کے میں حالات آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، کلمہ نہیں کر رہے، یہ بھی احتجاج کر رہے ہیں یہ خاصہ. وزیر تعلیم تیری زندگی، شرمندگی شرمندگی. اب ذرا ایک اور سنیے جی، اساتذہ کا ایک جلسہ بھی. کرتا ہوں کہ پہلے جنرل کونسلر کا ٹیسٹ لیا جائے، پھر تحصیل چیئرمین کا ٹیسٹ لیا جائے، پھر ضلعی چیئرمین کا ٹیسٹ لیا جائے، پھر ایم پی کا ٹیسٹ لیا جائے، اور پھر این کا ٹیسٹ لیا جائے. انشاءاللہ آپ ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ سودا سستا نہ سمجھے. یہ جیلیں، یہ اٹکریاں، یہ پھانسیاں ہمیں اپنے راستے سے نہیں روک سکتی. انشاءاللہ ہم اپنا راستہ جاری رکھیں گے. آؤ تم پولیس لے آؤ، تم جیلیں لے آؤ، تم اٹکریاں لے آؤ. انشاءاللہ ہم اٹکری چوب کر پہن لیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم اپنے مقصد سے، ہم اپنے مشن سے غداری نہیں کریں گے، ہرگز غداری نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہمارے لیے السلام. جی جیسا کہ جو سب بتا چکے ہیں نثار صاحب، اور پاکستان بھر کے وکلاء جو ہے نا وہ اساتذہ کی اس تحریک میں اساتذہ کے ساتھ ہیں. اس بات کی کمازی کے لیے جناب عارف خان ایڈوکیٹ صاحب جو ہے وہ، جناب ظفر اقبال آزاد صاحب جو ہے وہ وکلاء کی جانب سے پاکستان بھر کے وکلاء جو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اظہار خیال فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں وفاقی وزیر تعلیم اور صوبائی وزیر اعلیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو روزگار دینے کی بجائے غریبوں کے چولہے ٹھنڈے کرنے شروع کر دیے ہیں. آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آپ بیرون ملک جائیں، وہاں ایجوکیشن اور صحت فری ہے، اور آپ جو ہے اس کو پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں. انتہائی افسوسناک بات ہے. میں سی او صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، سی او صاحب آپ نے جو ان کو شوکاز نوٹس دیے ہیں، آپ کو پتہ ہے اگر یہ ہوں گے تو آپ ہوں گے، اگر یہ نہیں تو آپ بھی نہیں ہوں گے. آپ نے، میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ اور وفاقی وزیر تعلیم صاحب، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غریب لوگوں کے بچے جو ہیں انہی اسکولوں میں پڑھتے ہیں. میرے خیال میں آپ تو ان کو فارغ کر کے جہلیت پھیلانا چاہتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ غریب لوگوں کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اس لیے مہربانی کر کے آپ اس کارستانی سے باز رہیں. ہم آپ بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم. تو یہ صورتحال ہے جناب. پنجاب میں اس وقت اساتذہ میدان میں ہیں
और वकला भी मैदान में हैं, तलबा भी मैदान में हैं, किसान भी मैदान में हैं और सारे सरापा एहतजाज हैं। और ये है इनकी हुकूमत। इस तरीके से जो कुछ भी ये करना चाह रहे हैं, और उसमें आप पीआईए तो निजकारी हो नहीं रही पीआईए की, और वो तो खुद खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। मियाँ साहब की गुफ्तगू भी आ चुकी है, अमेरिका से में जो गुफ्तगू भी थी वो लीक हो चुकी है कि किस तरीके से घर में बैठ के सलाह मशवरा करते हैं कि जनाब पीआईए खरीद लें। तो वो तो एक अलग दास्तान है। लेकिन यहाँ पे अब हेल्थ सेंटर भी फरोख्त किए जा रहे हैं जी, हेल्थ सेंटर भी प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, वो भी हवाले किए जा रहे हैं। दौलतमंद लोगों के वो आएंगे, मुनाफा कमाएंगे, प्रॉफिट भी लेंगे और सेहत भी बेचेंगे, बीमारियां भी बेचेंगे और तालीम भी बिकेगी। और जो असातिज़ा जो हैं उनको शोकॉज नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। पहले कॉमर्स कॉलेज जो है वो पंजाब भर के कॉमर्स कॉलेजों को सेल किया गया, उनको उनकी प्राइवेटाइज कर दिया गया, प्राइवेटाइज किया गया या ठेके पर दिया गया। अभी तक इस तरीके से किया जा रहा है। दूसरी जानिब जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो मुतहर्रिक हो चुके हैं जनाब, पहले स्पेन में, और स्पेन अब यूरोप में ज्यादातर जो है ओवरसीज पाकिस्तानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वो मुतहर्रिक हैं और भरपूर तरीके से बड़े बड़े इज्तिमा कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। और शहबाज गिल साहब बड़े मुतहर्रिक हुए हैं, मोहनिस इलाही साहब बहुत मुतहर्रिक हैं। स्पेन के बाद उन्होंने फ्रांस में किया, फ्रांस के बाद कल बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में हुआ। आज सबसे बड़ा है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट, बरतानवी वजीर आजम के घर के सामने उस गली में जी, बहुत बड़ा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजाहरे का एहतमाम किया हुआ है। तो इमरान खान साहब की रिहाई और गैर आइनी तरामीम के खिलाफ बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली जो पाकिस्तान में हो रही है उसके बारे में सारी चीजें हो रही हैं। तो ये जो एक मुसल्लत शुदा निज़ाम है ये अपनी मौत आप मरने वाला है। तो देखते हैं कि इसमें कब हतमी जो कील है वो कब ठोंके जाते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह।